रघुनंदन सिंह। जी हाँ, इस टाइम हम फिर आपके बीच में लेकर के आए हैं देश की जूझती हुई समस्याओं को और उसके हल को, कि आखिर हमारे देश के अंदर फिलहाल समस्या क्या आ रही है। जी हाँ, जैसे कि देश और प्रदेश इस टाइम कोरोना वायरस की अचानक महामारी की चपेट में आ गया है। ऐसे में देखने को ये आ रहा है कि जो लोग रोजमर्रा के कार्य को करने वाले थे, यानी कि उनकी डेली की दिहाड़ी मजदूर वाले लोग थे और उनकी एक सीमित आय थी और उस आय से वो अपने परिवार का भरण या पोषण किया करते थे, आज उनके सामने देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ गई है रोजगार की। यानी कि रोजगार खत्म तो रोटी खत्म, रोटी खत्म तो भूख की समस्या, यह देखने को आ रही है देश के सामने। लेकिन इसमें सरकार भी बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। सरकार जो है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड के माध्यम से भी उनके भोजन की व्यवस्था, कच्चा राशन की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था कुछ एक किट बना करके दे रही है। लेकिन कहीं कहीं देखने में मिल रहा है कि ऊपर से सरकार तो सब कुछ दे रही है, लेकिन नीचे के लोग उसमें राजनीति, स्वार्थ नीति या अपना नीति, इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि मैं इस पार्टी का हूँ या इन्होंने मुझे वोट दिया है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, या मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे सिर्फ हिंदू को ही सपोर्ट करना है, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करना है, या मैं समाजवादी पार्टी का हूँ तो मैं अपने पार्टी के लोगों को सपोर्ट करूंगा। लेकिन जरूरत है इस वक्त बजाय किसी पार्टीवाद की, बजाय किसी जातिवाद की, बजाय किसी क्षेत्रवाद की, बजाय किसी अपने बात की, इस समय समाज के लिए जीने की जरूरत है, समाज को अपना मानने की जरूरत है। और मैं उन लोगों से एक कहना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो लोग इस प्रकार का कार्य ना करें, क्योंकि ये बहुत गलत है। क्योंकि अचानक देश पे आई हुई संकट है। इस संकट से किसी भी लड़ाई से जीतने के लिए सबसे पहले आपस में एकता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, प्रेम होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होनी बहुत जरूरी है, जिसकी हमारे देश के अंदर कमी नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं उसका उल्लंघन भी दिख रहा है कुछ लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा नहीं। कुछ ऐसे भी समाज सेवी हैं जो दिन रात, चाहे वो किसी से मांग करके ला रहे हैं, चाहे किसी से चंदा इकट्ठा करके ला रहे हैं, चाहे किसी से राशन मांग करके ला रहे हैं, चाहे वो पका हुआ भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि वो लोगों को पास ले जाकर के उनकी भूख को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। यही बात हमारे प्रधानमंत्री ने भी कही थी। क्यों कही? प्रधानमंत्री को भी पता है कि मैं सरकार के माध्यम से इतनी सहायता नहीं कर सकता हूं जितना कि लोग लोगों की सहायता कर सकते हैं। यानी कि जब तक सरकार आपके पास आएगी आप अपने पड़ोसी की मदद कर चुके होंगे, बशर्ते आपके अंदर मदद करने की भावना चाहिए। अब मदद किस प्रकार से की जाए? अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत है उन लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की। ये बात मैं उन युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, उन समाज सेवियों के लिए कहना चाहता हूं जो कि मदद करते करते हिम्मत हार रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग मेरे सामने आए जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आर्थिक व्यवस्था की, कच्चे राशन की, तमाम तरीके की। इसका एक मुख्य कारण है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये महामारी का दौर चालू हुआ, तो ये जब महामारी का दौर चालू हुआ तो उस समय बहुत से हमारे समाज सेवक साथी आए, कुछ कच्चा राशन लेकर के आए, कुछ पका हुआ भोजन लेकर के आए। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। लेकिन कुछ जगह देखने में मिला कि राजनीतिवाद के चलते फिर वही बात आ जाएगी कि मैं इस क्षेत्र का नेता हूं तो हमारे क्षेत्र में कोई कैसे आया और उसने ऐसा क्यों किया, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है तमाम तरीके से। ऐसी कई तस्वीरें मेरे सामने आई हैं, तो उन समाज सेवियों का दिल टूटा है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के सामाजिक हैं, अच्छी बात है। अगर आपके क्षेत्र में कोई सेवा देने आया है तो उसे अपने तरीके से उससे मिले, बात करें, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और उसका धन्यवाद करें, उसका हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की जनता को सेवा करने आया है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्यों आए और आपने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया, ये कर दिया। ये रुकावटें तो बहुत कुछ है, बहुत लोग डाल सकते हैं, लेकिन बजाय रुकावट डालने के हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा। अब दूसरी बात हम आपको बता दें, इस प्रकार के कुछ समाज सेवी जो कि शुरू में मदद करते आए और आज वो अचानक चुप बैठ गए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं
आपको पता है कि मीडिया भी जो है कि इस कार्य में लगी हुई है। भले उनके पास, मीडिया कर्मियों के पास पैसे ना हो, लेकिन वो समाज सेवियों के द्वारा मिल करके लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य करवा रही है। तो मीडिया को भी इन बातों का पता है। लेकिन इसका एक वजह क्या हुआ कि हमने अपनी शक्ति को अलग अलग हिस्सों में लगाया। क्यों? क्योंकि बुरा, मेरी बात को आप लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हमें अपने बैनर का नाम करना है, हमें अपनी संस्था का नाम करना है। नहीं, हम सिर्फ ये सोच ले कि ये भारत माँ हमारा परिवार है, भारत देश हमारा परिवार है, यहाँ की जनता हमारा परिवार है। हमें बजाय किसी संस्था का, बजाय किसी पार्टीवाद का, और जो हम अलग अलग शक्तियों में कार्य को करते थे, जिसकी वजह से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिन एक कार्य को अकेला नहीं कर सकता, तो आज बजाय चुप बैठने के जरूरत यह है कि आप लोग अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को फिर से संगठित करें और संगठित कर करके उससे समाज सेवा में लगाएं। दूसरी बात, एक बात और देखने में आ रही है शासन और प्रशासन को लेकर के। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोगों की मेरे पास शिकायतें आई, बहुत से ऐसे लोगों का फोन आया कि मैं राशन देने जा रहा था या पके हुआ भोजन पहुंचाने जा रहा था, तो मेरे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी या उसने करी। पहली बात तो मैं शासन प्रशासन के उन मित्र पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्य न करें। दूसरी बात, मैं उन मित्र पुलिस कर्मियों का सादर धन्यवाद करूंगा जो अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके देश की जनता के लिए इस बीमारी से लड़ करके कोरोना योद्धा का काम कर रहे हैं और दिन रात अपनी ड्यूटी पे डटे हुए हैं। ऐसे मित्र पुलिस कर्मियों को मैं बारंबार नमन करूंगा और साथ ही मैं उनसे कहूंगा कि अगर इस प्रकार का कोई समाज सेवी आपके आसपास दिखता है या आता है जाता है तो उसका सहयोग करें। दूसरी बात, मैं उन समाज सेवी अपने दोस्तों से कहूंगा, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं तो हम कानून को तोड़ेंगे, हम मास्क लगा के नहीं चलेंगे या कुछ वगैरह वगैरह। किसी भी प्रकार का घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी का विषय है, ना कि राजनीति का विषय। राजनीति करने को सारा जीवन पड़ा है, लेकिन इस टाइम हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गरीबी और भूख से न मरे, कोई भी व्यक्ति बीमारी से न मरे। चलते चलते मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें इन नीतियों के तहत इस कोरोना वायरस को भगाना है कि हमें किसी का हाथ पकड़ना भी नहीं है और हमें किसी का हाथ छोड़ना भी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे भी मैं ऐसी बातों को लेकर के, जनता की समस्या के बातों को लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। मैं मारुति नंदन सिंह, आपका भाई सच।